हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग। कल हम देख रहे थे कि कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसकी कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। ओके, इनिशियलाइजेशन तक हम लोगों ने देखा था। आज हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस करेंगे कैरेक्टर से रिलेटेड। ओके चलिए, पहली बात कर लेते हैं। ओके, एक बात सबको पता होगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं कीबोर्ड पे कोई भी कैरेक्टर टाइप करता हूँ, जैसे VIVE के। ओके, अगर मैंने ये टाइप किया तो आपको सबको पता है कि कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ये सबको पता है। ओके, तो क्या ये सब बाइनरी में कन्वर्ट होता है? हाँ जी हाँ, सारी चीज़ों को बाइनरी में कन्वर्ट करता होगा, उसके बाद समझता होगा। ओके, लेकिन अब नंबर कन्वर्जन जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था कि नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर कन्वर्जन पढ़ाया था, तो एक चीज़ था कि किसी एक नंबर को आप दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ अगर नंबर है तो आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट है तो कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए? तो अल्फ़ाबेट को तो कभी बाइनरी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हम लोग डायरेक्ट। तो ये चीज़ है, तो कैसे किया जाए ये चीज़ ध्यान रखिए। क्या कहा गया कि जितने कीबोर्ड्स में आपको सिंबल दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट दिख रहा है, उनको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया और उसी नंबर को कहा गया ASCII कोड। ओके, फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब कीबोर्ड पे जितने आपको सिंबल दिखते हैं, जितने अल्फाबेट दिखते हैं, जितने डिजिट दिखते हैं, उनको उसके पास एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू होती है। ओके, और जो पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू होती है उसको कहा जाता है ASCII। फुल फॉर्म आपको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, मतलब आप अगर इस स्टैंडर्ड कोड का, अगर आपके पास कीबोर्ड है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, ओके, अगर आपने वहाँ पे कैपिटल A प्रेस किया, कैपिटल A प्रेस किया, तो उसे कैपिटल ए ना समझ के सिस्टम 65 समझता है और 65 को बाइनरी में देन कन्वर्ट करता है 1010 भी जो भी होता है उसका बाइनरी करस्पॉन्डिंग वन। मतलब आप अगर हैश प्रेस करते हैं तो उसको हैश नहीं समझ में आता है, वो क्या समझता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसका आस्की कोड है। ओके, सपोज इसका आस्की कोड 45 है तो ये समझता है 45 और देन 45 को कन्वर्ट करता है बाइनरी। ऐसे काम करता है वो। ओके, तो हर कैरेक्टर का, हर सिंबल का आपके पास क्या है, आस्की कोड, और मेनली 0 से लेके 255 तक होते हैं। ओके, कैरेक्टर को वैसे भी मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस मिलता है, तो अगर साइन बिट की बात ना की जाए तो रेंज जो होती है 0 से लेकर 255 तक होती है। ओके, अब बात कर रहे हैं कि क्या हमें सारे कैरेक्टर का आस्की कोड जानने की जरूरत है? नहीं, हमें जिसकी जरूरत होगी हम प्रोग्राम बना के उसे प्रिंट करा सकते हैं। किसी भी आप कैरेक्टर का आस्की कोड कैलकुलेट करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आपको आस्की कोड दिया जाए तो आप करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर भी आप प्रिंट करा सकते हो। उस आस्की कोड का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या हो। ओके, पहले वो बात है, तो देखते हैं मेनली जो आस्की कोड इस्तेमाल होते हैं। ओके, कैपिटल A टू कैपिटल Z, जो हमें याद करने की विशेष जरूरत है, ये होता है 65 टू 90। स्मॉल a टू स्मॉल z, इसका होता है 97 टू 122, एंड देन 0 टू 9, इसका आस्की कोड होता है 48 टू 57। ये मेनली बेसिकली हमें याद करने की जरूरत है। बाकी हम आस्की कोड जिसकी जरूरत पड़ेगी हम कैलकुलेट करेंगे, उसे प्रिंट करा लेंगे, जैसा भी होगा हम प्रोग्राम के थ्रू कर लेंगे। ओके, क्या कर रहा हूँ, कैपिटल A टू कैपिटल Z कितना होता है, 65 टू 90 होता है। स्मॉल a टू स्मॉल z कितना होता है, 97 से 122 होता है, और 0 से लेकर 9 तक जो आस्की कोड होता है दैट इज 48 टू 57 होता है। ये बेसिकली आपको याद रखना है कि हाँ, उसके करस्पॉन्डिंग आस्की कोड के हिसाब से हम प्रोग्राम भी बनाएंगे इसी हिसाब से। ओके चलिए, ओके, अब कुछ बेसिक आउटपुट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से आस्की कोड और उस कैरेक्टर में रिलेशन होता है। ओके चलिए, हमने लिखा है कैर A इज इक्वल टू कैपिटल A। ओके, और कोई पूछे प्रिंट एफ %d कामा A, पहले सी कर लेते हैं, और प्रिंट एफ %d कामा A। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक मेमोरी लोकेशन बना होगा जिसका नाम स्मॉल है और इसके अंदर कैपिटल A स्टोर है। ओके, ये काम हो गया। प्रिंटर %C A, मतलब A के अंदर जो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को प्रिंट कराइए तो A के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन का मतलब यही है,
कैरेक्टर प्रिंट कराइए जो ए वेरिएबल के इनसाइड है, तो ए वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर जैसे जो कैपिटल है उसे हमें प्रिंट करना है। ये चीज हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रिंटर परसेंट डी काम है, तो कई लोग कहेंगे सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे परसेंट डी लिखा गया जबकि ये कैरेक्टर तो परसेंटेज सी आना चाहिए था। ये बेसिकली सबके दिमाग में आएगा कि हाँ जो वेरिएबल का डेटा टाइप और जिसका जो करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वही लगना चाहिए। यहाँ पे परसेंट सी की जगह परसेंट डी लगाया गया है, तो ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं है। आपको अभी बताया गया कि हर कैरेक्टर का करस्पॉन्डिंग उसका एक इंटीजर वैल्यू होता है। ओके, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगा? ओके, उसका आस्की कोड। तो कैपिटल ए का जो आस्की कोड होगा दैट इज योर 65। अगर आपने परसेंटेज सी कहा तब वो क्या कैरेक्टर प्रिंट कराएगा। अगर आपने परसेंटेज डी कर दिया तो उस करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का आस्की कोड प्रिंट होता है दैट इज योर 65। इस केस में क्या प्रिंट होगा? आपका 65 प्रिंट होगा। ये चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना तो आप परसेंटेज सी करिएगा। आप उस कैरेक्टर का आस्की कोड प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप करस्पॉन्डिंग परसेंटेज डी करिएगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। अगर कहीं लिखा है आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखा रहा है और वो भी कैरेक्टर, ओके, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है कि आपने एक कैरेक्टर लिया है, सपोज कैरेक्टर ए और इसके अंदर कैपिटल ए है। ओके, अब तो ये तो आपको पता चल गया कि परसेंटेज सी कहूँगा तो कैपिटल ए प्रिंट होगा, परसेंटेज डी कर दूंगा तो सासी कोड 65 प्रिंट होगा। लेकिन अगर बाई जरूर उसे +2 +3 या मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया उस वेरिएबल पे और वो वेरिएबल कैरेक्टर है, ओके, तब होता कैसे है कि जब भी आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ए बराबर a+2, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद रखिएगा हमेशा इंटीजर वैल्यू पे होती है। तो वो ए की जगह कैपिटल ए रखेगा। उस कैपिटल ए का मतलब वो क्या समझेगा? 65। 65 + 2 कितना हो जाएगा? 67। और ये 67 किसके अंदर जा रहा है? ए के अंदर। मतलब यहाँ पे नई वैल्यू जाएगी 67। ओके, 60 और 67 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो होगा दैट इज योर कैपिटल सी। वो कैपिटल सी हो जाएगा। तो परसेंटेज सी करने पे कैपिटल सी आएगा और परसेंटेज डी करने पे 67। तो ये चीज है कि अगर आप कैरेक्टर पे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो आस्की कोड पे करता है, उस आस्की कोड को अपडेट करता है और उसी आस्की कोड के करस्पॉन्डिंग ओके वो कैरेक्टर भी क्या हो जाता है? आपका अपडेट होता है। तो ये दूसरा चीज हो गया। हाँ, अब एक चीज और, मान लीजिए आपसे कोई कहे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द आस्की कोड ऑफ एनी कैरेक्टर। मतलब आपसे कहा जाए कि एक आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको कोई कैरेक्टर दिया जाएगा उसका आस्की कोड प्रिंट करा दीजिए। सिंपल है। ओके, क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर मैं दूंगा और उस कैरेक्टर की जो भी कैरेक्टर मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसका आस्की कोड प्रिंट करा दीजिएगा। तो सिंपली हमने लिखा चलो भाई प्रोग्राम बनाते हैं, मेन से स्टार्ट करना है। मेन कैरेक्टर ले लेना है ए। अभी कैरेक्टर ये नहीं है, दैट इज वेरिएबल है। यही कंफ्यूज होते हैं लोग कि आप सोचते हैं कि हाँ स्मॉल ए दे दिया गया दैट इज योर कैरेक्टर। दैट इज नॉट योर कैरेक्टर, दैट इज योर वेरिएबल। ओके, जब आप इसकी वैल्यू देंगे ठीक है, देन वो वैल्यू इसके अंदर जो स्टोर होगी वही आपका कैरेक्टर। अभी ये वेरिएबल फिर तो आप सबसे पहले एक मैसेज दे दीजिए कि बताइए इस वेरिएबल के अंदर आप कौन सा कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं। एंटर कैरेक्टर स्लैश है और उसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए या गेट कैर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्कैन कर देते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम गेट कैर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये वैल्यू स्कैन हो जाएगी। ओके, अब इसी कैरेक्टर का करस्पॉन्डिंग आपको क्या प्रिंट कराना है? प्रिंटफ परसेंटेज सी ओके का आस्की कोड तो परसेंटेज डी। ये काम है, बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, परसेंटेज सी मतलब पहला ठीक है ए के अंदर कैरेक्टर जो दिए होंगे वो कैरेक्टर दिखेगा और ये ए ठीक है परसेंटेज डी मतलब उसका आस्की कोड दिख जाएगा आपको। ये चीज है कि तो आप कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग ओके आपने वो भी प्रिंट करा लिया, आस्की कोड भी प्रिंट करा लिया, उस कैरेक्टर को भी प्रिंट। चलिए इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा देते हैं कि ये जब प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो कुछ इस तरह से आपका मैसेज दिखेगा एक ब्लैक स्क्रीन पे कंसोल पे आपके इंटर कैरेक्टर ये दिखेगा।
स्लैश एन न्यू लाइन हुआ होगा, आप कैरेक्टर की वैल्यू दीजिएगा। मान लीजिए आपने दिया कैपिटल ए, ओके। जब कैपिटल ए इनपुट देने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये चीज चलेगी, ये चीज। तो परसेंटेज सी मतलब पहला परसेंटेज सी, और परसेंटेज सी मतलब ए के अंदर जो कैरेक्टर है जो कैपिटल है, कैपिटल है, और देन ये एरोस आपका बनेगा और ये लिखेगा आपका 60। तो ये बता दिया कि ए का आस्की कोड कितना होता है आपका 65। कोई भी आप कैरेक्टर दे सकते हैं, आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा उसका भी दिख जाएगा, स्पेस देखिए आप एंटर प्रेस कीजिएगा स्पेस का आस्की कोड दिख जाएगा, सेमीकोलन दे दीजिएगा सेमीकोलन का आस्की। तो जिसका भी आप देखना चाहते हैं तो एक सिंपल प्रोग्राम है, आप कैरेक्टर की वैल्यू स्कैन कीजिए और करस्पॉन्डिंग आस्की कोड को प्रिंट करा दीजिए। ओके, अब उल्टा कर लेते हैं कि बाय द वे अगर हम कह रहे हैं कि हम आपको एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, आप बताइए उस इंटीजर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कौन सा है। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं क्या कर रहा है। ओके, क्या कहा कि आपको एक इंटीजर दिया जाएगा, तो चलो भाई पहले इंटीजर दे दो हमको, इंट एन प्रिंटफ इंटर नंबर स्लैश एन, इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैनर परसेंटेज डी, आपके पास नंबर आ चुका है। अब इस नंबर के लिए क्या प्रिंट कराना, आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है। आपको भी पता है जब परसेंटेज डी करोगे तो एन की वैल्यू आएगी, और परसेंटेज सी कर दो तो क्या दिखेगा, उस इंटीजर का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। तो मैं दोनों प्रिंट करा दे रहा हूँ भाई, लो प्रिंट परसेंटेज डी इस नंबर का कैरेक्टर, परसेंट डी का कैरेक्टर, और वो नंबर किसके अंदर है, एन है, और जब उसी एन का सी देखना है तो एन आपने यहाँ पे भी लिख दिया। ओके, ये चीज है। तो पहला एन आपका इंटीजर दिखाएगा और दूसरा एन उसी इंटीजर का कैरेक्टर दिखाएगा, तो दोनों प्रोग्राम हो गया। ये करेस्पॉन्डिंग नंबर से आपने कैरेक्टर प्रिंट कराया, और पहले वाले प्रोग्राम में हमने करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से उसका आस्की कोड। तो ये प्रोग्राम, अब इससे प्रोग्राम आप क्या कर सकते हैं, तो आस्की कोड के बेसिस पे आपके बहुत सारे प्रोग्राम आ सकते हैं। जैसे क्या कर रहा है कि आपको ये प्रिंट कराना है कि आपको एक कैरेक्टर दिया गया है, उस कैरेक्टर को चेक करना है क्या वो कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है कि डिजिट है या कुछ सिंबल है। ओके, समझो कि आपको एक कैरेक्टर दिया गया है और आपको ये चेक करना है कि वो जो कैरेक्टर दिया गया है क्या आपका डिजिट है कि कोई सिंबल है कि कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है। ओके, और ये तब आप चेक कर पाएंगे जब सबका आस्की कोड पता होगा। कैपिटल लेटर का कितना होता है 65 से 90, ओके, स्मॉल लेटर का कितना होता है 97 से 122, और डिजिट का हमें पता है 48 से लेकर 57। चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं हम लोग। क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर दूंगा और उस कैरेक्टर को एक एक करके चेक कर लेना क्या वो कैपिटल लेटर है, नहीं है तो क्या स्मॉल लेटर है, अगर नहीं है तो क्या डिजिट है, अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन होगा दैट इज योर सिंबल। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। मेन, ओके, क्या कहा कि सबसे पहले कैरेक्टर देना, कैरेक्टर एन, सबसे पहले लिखा प्रिंटफ इंटर कैरेक्टर, और इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, स्कैन है, हाँ कैरेक्टर रीड करना है तो परसेंटेज सी एंड, ये हो गया, मैंने कैरेक्टर रीड कर लिया। अगर जो कैरेक्टर रीड किया वो किसके अंदर गया है, एन नाम के वेरिएबल के अंदर। अब सबसे पहले चेक करिए क्या वो कैपिटल लेटर है, और कैपिटल लेटर कब होगा, जब एन 65 से 90 के बीच में होगा। अगर वो आस्की कोड जो आपने कैरेक्टर दिया उसका आस्की कोड 65 से 90 के बीच में है तो 100% दैट इज योर कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कैपिटल लेटर नहीं है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो जहाँ कई सारे ऑप्शन आते हैं और इफ एल्स का इस्तेमाल करते हो तो अच्छा होता है कि एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल कर लीजिए आप। ओके, एल्स इफ लेटर इस्तेमाल करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो दूसरे चेक करेगा, अगर वो नहीं होगा तो तीसरे चेक करेगा, और तीनों नहीं है तो लास्ट वाले को अपने आप कर लेंगे। ओके, हम एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये नहीं है तो एल्स इफ क्या कैपिटल है, कैपिटल नहीं है तो क्या स्मॉल है, अगर स्मॉल होगा तो 97 से लेके किसके बीच में होगा, 122 के बीच में होगा। हमने लिख दिया प्रिंटफ स्मॉल लेटर।
ओके। अगर स्मॉल नहीं है तभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डिजिट होगा, तो डिजिट कब होगा 48, या तो सिंबल होगा। डिजिट कब होगा, जब 48 से लेके 57 के बीच में होगा। अगर ऐसा है तो लिखिएगा printf डिजिट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो लिखिएगा printf सिंबल। ये आपका प्रोग्राम। क्या कहा, एक कैरेक्टर दे रहा हूँ, उस कैरेक्टर को मैं एन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अगर वो 65 से 90 के बीच में, इस रेंज के बीच में है तो कैपिटल लेटर होगा। अगर उसका आस्की कोड 97 से 122 के बीच में होगा तो स्मॉल लेटर होगा। अगर ये भी नहीं है तो तीसरे को चेक करेगा क्या 48 से 57 के बीच में आस्की कोड है तो डिजिट होगा। अगर ये तीनों नहीं है तब बता देगा ऑटोमेटिक वो क्या है, सिंबल। ये चीज। ओके, तो ये है प्रोग्राम जिसमें आपने ये चेक किया कि हाँ क्या है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अगर आपको प्रिंट कराना तो इसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन भी है। जैसे से कुछ फंक्शन भी बना के गए हैं कि अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं आज की कोड तो आप उस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या उनके द्वारा बनाया गया फंक्शन कौन कौन सा है। ओके, लेकिन इसके अलावा ओके एक चीज और जान लेते हैं। अगर मैंने कहा कि एक प्रोग्राम आपको बनाना है कि मैं जो कैपिटल लेटर, मान लीजिए आपको कोई कैरेक्टर दिया गया है, कोई भी कैरेक्टर, मान लीजिए कैपिटल बी दिया गया हो, तो कुछ ऐसा लॉजिक सोचिए कि वो स्मॉल बी में कन्वर्ट हो जाए, और अगर स्मॉल है तो वो कैपिटल में कन्वर्ट, मतलब राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट कैपिटल लेटर इनटू स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल यूजिंग आस्की कोड। आपको आस्की कोड का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ और फिर आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा एंड देन हम उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे और मैच कराइएगा क्या आपका बनाया हुआ प्रोग्राम में मेरा दोनों सेम है कि नहीं है, मतलब आपने सही बनाया है कि नहीं। ओके चलिए, कैपिटल ए टू स्मॉल कैपिटल जेड, इसका होता है 65 से लेके 90, और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड इसका होता है 97 से लेके 122। अगर थोड़ा सा दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, हर कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है। थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दे दिया, एक बार आप सोचिए। ओके, उसके बाद हम दोनों प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम अपना प्रोग्राम मैच कराएंगे, देखते हैं सेम है कि नहीं। तो आपके पास 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, बस आप इसके बारे में सोचिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने थोड़ा सा कोडिंग किया होगा। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाएं। ओके चलिए, इसको बनाने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कैपिटल ए और स्मॉल के बीच में डिफरेंस कितने का है। ओके चलिए हम लिख लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डॉट 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 कैपिटल जेड। ओके, करस्पॉन्डिंग आस्की कोड भी ले रहा है 66 67 डॉट 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 90। अब स्मॉल करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डॉट 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 स्मॉल जेड। ओके, ये हो गया 97 98
99 सो ऑन 122। ओके, अब दोनों का डिफरेंस देखिए 32, यहाँ पे भी है 32, यहाँ पे भी है 32 और यहाँ पे भी है 32। मतलब हर जगह डिफरेंस आपका कितना हो गया 32 32 32। ये चीज हो गया। अगर हमने कहा कि कैपिटल को फिफ्थ मान लीजिए जैसे कहा जाए 65 को 97 करना है, क्या करेंगे 32 जोड़ देंगे। ओके, 97 को 65 करना है, ठीक है 32 हटा दीजिए। सिर्फ जगह सब जगह वही करना पड़ेगा आपको, करस्पॉन्डिंग है, मतलब 32 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, ये सोचिए ये कैपिटल और स्मॉल दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 32 का। तो कैपिटल को स्मॉल करना है तो 32 ऐड कर दिया जाए और स्मॉल को कैपिटल करना है तो 32 माइनस कर दिया जाए। ओके, और यही लॉजिक है। लेकिन अगर आपको मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ और मैंने कहा कि अगर वो कैपिटल है तो स्मॉल कर दिएगा, स्मॉल है तो कैपिटल कर दिएगा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा जो दिया गया कैरेक्टर वो कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है। अगर कैपिटल लेटर होगा तो आप स्मॉल करेंगे, अगर स्मॉल होगा तो कैपिटल करेंगे। अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप लिख सकते हैं कि द गिवन कैरेक्टर इज नॉट नाइदर अ कैपिटल लेटर नॉर अ, ठीक है, स्मॉल लेटर। ये आप एक मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी है, कैपिटल होगा तो स्मॉल करेंगे, स्मॉल होगा तो कैपिटल करेंगे, अगर दोनों नहीं है तो तीसरे में लिख देंगे कि भाई जो आपने दिया है वो कैरेक्टर ना कैपिटल लेटर ना स्मॉल लेटर, आपने कुछ और दे दिया है। तो चलिए ये प्रोग्राम हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या सबसे पहले कर रहा हूँ मेन, एक कैरेक्टर ले लेना इंट ए, सॉरी कैरेक्टर लेना है कैर ए, और इसी की वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ मैं। प्रिंटर इंटर कैरेक्टर स्लैश एन, और गेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट कैर। अभी तक हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये भी एक फंक्शन है जो कैरेक्टर रीड करने के लिए बना हुआ है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए ये चीज़। अब क्या है, कैरेक्टर आपको तो मिल गया जो ए के अंदर है। अब सबसे पहले चेक करिए क्या ये कैपिटल लेटर है। इफ एक बी नाम का भी कैरेक्टर ले रहा हूँ, उसी में स्टोर करूँगा। क्या कर रहा हूँ, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड एज लेस देन इक्वल टू 97, सॉरी 90 तक होता है। अगर ये कैपिटल लेटर है तो इसको स्मॉल में करिए, तो इसका मतलब ये प्लस 32 कर दीजिए, और इसको बी में रख दे रहा हूँ मैं, बी, इसीलिए मैंने बी नाम का एक वेरिएबल। ये अगर कैपिटल है तो उसमें 32 जोड़ेंगे, उसको दूसरे वेरिएबल बी में रख रहे हैं जो कैरेक्टर टाइप का ऑलरेडी होने। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड एज लेस देन इक्वल टू 122, अगर इसके रेंज में है तो आपका लिए बी इक्वल टू ये -32 घटा दीजिएगा 32, स्मॉल से कैपिटल हो जाएगा। ओके, चलिए अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में लिख देगा एल्स प्रिंटफ कैरेक्टर इज neither capital letter और नॉर स्मॉल लेटर। ये मैसेज दे दीजिएगा, काम खत्म, इसे बंद कर दीजिएगा आप। ये चीज आपने मेन के अंदर गए, ठीक है, कि आपने कहा कि अगर कैपिटल लेटर होगा तो 32 जोड़ देंगे, अगर स्मॉल लेटर होगा तो कैपिटल बना के 32 घटा देंगे, और देन अगर ऐसा दोनों नहीं है तो ये मैसेज दे देंगे कि नहीं तो वो कैपिटल है और ना स्मॉल। ओके, ये चीज, ओके, तो ये काम आप कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं जिन जो डेली से चाहिए, ये जो हमने किया है। ओके, उस तरह के कुछ लाइब्रेरी फंक्शन है, टू अपर टू लोअर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, चलिए थैंक यू।